इस फिल्म की स्टार्टिंग एक खूबसूरत से गांव से स्टार्ट होती है, जहां के लोग आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके शहर पे जिस जादूगरनी ने कर्ज दिया था वो आज मर चुकी थी। यहाँ तक कि वो लोग उसके पोस्टर भी उतार देते हैं। थोड़ी देर में यहाँ एक परी आती है जिसका नाम कलिंडा होता है और वो इस बात को कंफर्म करती है कि वो जादूगरनी मर गई है। यहाँ पे एक बच्ची उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर जादूगरनी बनती क्या और आखिर सब उसको इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्ची का सवाल सुनकर कलिंडा बोलती है कि जादूगरनियाँ बुरी नहीं होती, उनको बुरा बनाया जाता है। जो हम जैसे लोग ही अपने बुरे रवैये से उनको बुरा बना देते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि विच का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है जिस पे कलिंडा आग लगा देती है। इधर एक लड़की कलिंडा से सवाल करती है कि क्या आप विच की दोस्त थी जो आप उनके बारे में ऐसे बोल रही हैं। कलिंडा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उसकी दोस्त तो नहीं, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह जानती थी। और ये कहते ही वो यहाँ से चली जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब क्वीन एल्फबा यानी जादूगरनी पैदा होती है। क्वीन एल्फबा जब पैदा होती है तो उसका कलर ग्रीन होता है और यही नहीं बल्कि वो एक जादुई बच्ची होती है। जब वो रोती थी तो चीजें हवा में उड़ने लगती थी। जर्नल ने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसको उसके पेरेंट का प्यार कभी भी नहीं मिला। देखते ही देखते क्वीन एल्फबा बड़ी हो गई और उसकी एक और बहन भी हो गई जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। क्वीन एल्फबा की बहन नॉर्मल तो थी बट उसकी एक टांग काम नहीं करती, लेकिन क्वीन एल्फबा अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती और उसका नाम रोज होता है। यहाँ कुछ बच्चे उन दोनों को तंग कर रहे होते हैं और फिर क्वीन एल्फबा को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आते ही वो नीचे से कंकर उठाकर उन बच्चों को मार देती है। यहाँ गवर्नर आते हैं, वो क्वीन एल्फबा को गुस्सा करते हैं और रोज को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कलिंडा और एल्फबा की दोस्ती कैसे हुई थी। एल्फबा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कॉलेज में रोज का एडमिशन करवाने आती है और अपना इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नर ने कभी उसको पढ़ने की परमिशन दी ही नहीं। यहाँ पे बाकी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं और एल्फबा बहुत गुस्से में आ जाती है। यहाँ एल्फबा के गुस्से में आते ही कॉलेज में तबाही होने लगती है और बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। इतने में यहाँ की कॉलेज की प्रिंसिपल आके एल्फबा को शांत करती है। प्रिंसिपल एल्फबा की पावर्स देखकर हैरान होती है और उसे कलिंडा से मिलवाती है और बताती है कि अब से एल्फबा तुम्हारे रूम में रहेगी। प्रिंसिपल एल्फबा को अपने साथ स्टेयर से नीचे ले जाने लगती है। एल्फबा की पावर्स की तारीफ करती हैं और एल्फबा को ये भी ऑफर करती हैं कि वो उससे पढ़ाएंगी और ये सुनते ही एल्फबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले ही पल एल्फबा उदास हो जाती है और वो प्रिंसिपल से कहने लगती है कि मेरे डैड कभी भी मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन प्रिंसिपल उसे यकीन दिलाती हैं कि वो गवर्नर से खुद बात करेंगे। और ये सुनते ही एल्फबा खुशी से झूमने लगती है। वो रूम में जाती है जहाँ पे कलिंडा ने हर तरफ अपना सामान बखेरा होता है। इस पे उन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है जिस वजह से शीशा भी टूट जाता है। रात को भी उन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। इसकी खबर कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स को भी होने लगती है। अगले दिन कलिंडा और एल्फबा की टीम बन जाती है। कलिंडा की टीम में कॉलेज के तकरीबन सभी बच्चे होते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि एल्फबा की टीम में कोई एक बच्चा भी नहीं होता। वो क्लास में जाती है जहाँ पे उनका प्रोफेसर एक जानवर होता है। खैर, प्रोफेसर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि पहले जानवर और इंसान दोनों मिलकर रहा करते थे, लेकिन एक दौर वो आ गया जब इंसानों ने जानवरों को अपना गुलाम बना लिया। इतने में प्रोफेसर ने देखा कि इस लेक्चर में अभी भी जानवरों के खिलाफ बातें हो रही हैं, जिसका प्रोफेसर और एल्फबा दोनों को ही बहुत ज्यादा दुख हुआ और एल्फबा ने आके प्रॉमिस किया कि वो जरूर उनके हक उनको लौटाएंगी। सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने एल्फबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। पहले तो उसको अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने ऊपर कंट्रोल होने लगा और प्रोफेसर अपने लोगों को कह रहे थे कि यहाँ पे अब हम लोगों का कोई काम नहीं है, इंसान हमें एक न एक दिन अपना गुलाम बना लेंगे और इसलिए बेहतर ये है कि हमें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। एल्फबा ने उनकी सारी बातें सुन ली और उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनका हक उनको ज़रूर दिलवाएंगी। ये कहते ही वो जंगलों की तरफ भाग गई। यहाँ पर एल्फबा की मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि घोड़े पर आ रहा था। वो एल्फबा को देखते ही डर गया और यहाँ पर हम पर रिवील हुआ कि ये एक प्रिंस है, जिसके लिए कॉलेज की सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और सबसे ज़्यादा कलिंडा एक्साइटेड थी। वो खूब अच्छे से तैयार हुई ताकि वो प्रिंस को इम्प्रेस कर सके। यहाँ पे कॉलेज में दिखाया गया कि प्रिंस आ गया है लेकिन वो ज़्यादा किसी को भाव नहीं दे, लेकिन कलिंडा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी आखिरकार प्रिंस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो ही गई और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। और यहाँ दिखाया जाता है कि उनकी यूनिवर्सिटी में प्रॉम पार्टी है जहाँ पे कलिंडा जाने के
के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इतने में क्वीन एल्फबा आती है और वो कैलिंडा उसको भी प्रॉम पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। पहले तो एल्फबा मना करती है लेकिन फिर वो राजी हो ही जाती है। कैलिंडा उससे एक हैट देती है कि ये वो पहन के पार्टी पे आए। शाम को प्रॉम पार्टी स्टार्ट होती है जिसमें सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और रोज भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी एक लड़के के साथ प्रॉम पार्टी में आती है। इतने में कैलिंडा की एंट्री होती है जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही होती है और उसका ऐसे अजीब सा हुलिया देख के सब उस पर हंसने लगे और वो यहाँ पर अकेले ही डांस करने लगी और उसका डांस करने का तरीका बहुत ही वियर्ड था। ये देख के सभी लोग और उसका ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कैलिंडा ने आके उसी तरह करके उसका डांस उसको कॉपी किया और जिस पे एल्फबा और वो दोनों डांस करने लगे और सब इन दोनों को देख के उनके साथ मिल गए, जिस पे एल्फबा बहुत ज़्यादा खुश हुई कि कैलिंडा की वजह से सारे उसको पसंद करने लगे हैं। इस तरह उन दोनों के बीच में दोस्ती का आगाज़ हुआ। वो दोनों आपस में गले मिलती हैं और बहुत ज़्यादा ही फन कर और पहली दफ़ा वो दोनों दोस्तों की तरह बात करती हैं और कैलिंडा एल्फबा को बताती है कि वो और प्रिंस बहुत जल्द शादी करने लगे हैं। और फिर कैलिंडा एल्फबा से पूछती है कि अब तुम भी मुझे कोई अपना सीक्रेट बताओ। पहले तो एल्फबा मना करती रहती है लेकिन आखिरकार वो फिर अपना सीक्रेट बताने लगती है कि जब मैं पैदा हुई तो मैं एक ग्रीन स्किन बेबी थी जिसकी वजह से मुझे मेरे डैड और मॉम ने एक्सेप्ट नहीं किया। और मेरे पैदा होने के बाद जब रोज़ पैदा हुई तो डैड ने मॉम को बहुत ज़्यादा रोज़ मिल्क पिलाया। रोज़ मिल्क पीने की वजह से रोज़ तो नॉर्मल पैदा हुई लेकिन वो एक टांग से माजूर भी हो गई, लेकिन फिर भी रोज़ उनके पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थी। कैलिंडा एल्फबा का मूड चेंज करने के लिए उसे थोड़ा ग्रूम करती है, उसका मेकअप करती है और उसको स्टाइल करती है, जिसकी वजह से वो अगले दिन कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और पहली बार प्रिंस ने भी रुक के एल्फबा की तारीफ़ की जिससे एल्फबा को बहुत ज़्यादा खुशी मिली और ये सब कैलिंडा की वजह से हुआ था। क्लास के दौरान ही एक टीचर आती हैं और वो कहती हैं कि अब से जानवर हमारी कैद में रहेंगे और यहाँ पे कुछ गार्ड आके प्रोफेसर को कैद कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर आते हैं और उनकी कैद में शेर का एक छोटा सा बच्चा होता है जिस पे एल्फबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एल्फबा के गुस्से में आते ही वहाँ पे रखे हुए फूल हवा में खुद ब खुद उड़ने लगते हैं और उसमें से फ्रेगरेंस निकलती है जिसकी वजह से बच्चे बेहोश होने लगते हैं और सिवाय प्रिंस के और सब बच्चे बेहोश हो जाते हैं। प्रिंस भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो दोनों शेर के बच्चे को लेकर जंगल में छोड़ने चले जाते हैं। वो शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ देते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इतने में कॉलेज में जब प्रिंसिपल को पता लगता है कि एल्फबा की पावर्स एक्टिवेट हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो एक बड़े जादूगर को खत लिखती हैं। यहाँ जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम पे रिवील होता है कि एल्फबा भी प्रिंस को पसंद करती है, लेकिन वो प्रिंस को इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसे पता होता है कि कैलिंडा भी प्रिंस को पसंद। वो अपनी फीलिंग्स प्रिंस को नहीं बताती। और अगले दिन एल्फबा को बहुत बड़े जादूगर ने इन्वाइट किया होता है जिस पे एल्फबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे एक ग्रीन ट्रेन उसको लेने आती है। जब वो जाने लगती हैं तो कॉलेज के बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं उन्हें सी ऑफ करने और प्रिंस भी उसे गुड लक फ्लावर देता है। यहाँ पे कैलिंडा भी आई होती है जो कि उसे एक खत देती है जिस पे उसने लिखा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। एल्फबा अपना हाथ देकर कैलिंडा को अपने पास बुला लेती और वो बहुत जल्द उसी शहर में पहुंच जाते हैं और दिखाया जाता है कि ये वही शहर है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इनका बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है और आखिरकार उन्हें जादूगर से मिलने का मौका भी मिलता है। जादूगर भी एल्फबा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल भी वहाँ आ गई हैं और यहाँ पे एल्फबा बताती है कि वो जानवरों के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनके हकूक़ के लिए लड़ना चाहती हैं। यहाँ पे जादूगर एल्फबा को एक रूम में लेकर जाता है और उसे एक मंत्र पढ़ने को बोलता है और कहता है बंदरों को पर बहुत अच्छे लगते हैं, तुम मंत्र पढ़ो और उसकी ख्वाहिश पूरी करो। एल्फबा जैसे ही उस जादुई बुक से मंत्र पढ़ती है कि इतने में बंदर के पर निकलने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। एल्फबा जादू को रोकना चाहती है लेकिन वो जादू नहीं रुकता। गुस्से में आके वो जादूगर को बोलती है कि इस जादू को रोको, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि ये जादूगर और प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ मिले हुए थे क्योंकि उन्हें जानवर पसंद नहीं थे और वो इनको अपना गुलाम बनाना चाहते थे। इसीलिए जादूगर ने एल्फबा से जादू करवाया ताकि वो इन जानवरों को अपना गुलाम बना सके, क्योंकि जादूगर की इतनी पावर नहीं थी कि वो ये जादू कर सके। सब बंदरों के पर निकलने लगे और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मंजर था। एल्फबा को इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो यहाँ से भागने लगी। प्रिंसिपल ने कैलिंडा को ये ऑप्शन दिया कि अगर वो एल्फबा को पकड़ लाती है तो उसको भी जादू सिखाया जाए। कैलिंडा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और एल्फबा को पकड़ने के लिए भागने लगती है
और गवर्नर भी अपने सीक्रेट रूम में जाकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो एल्फबा को पकड़ कर लाएं। कैलिंडा एल्फबा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है और गार्ड भी पहुंच जाते हैं। एल्फबा एक ऐसे रूम में पहुंचती है जहां पे हॉट एयर बैलून होता है। वो उससे भागने की कोशिश करती है लेकिन ऊपर का छत बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्फबा भाग नहीं सकती। एल्फबा और कैलिंडा एक रूम में पहुंचते हैं जहां पे कैलिंडा एल्फबा को समझाती है कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम जादू सीखो। लेकिन एल्फबा बोलती है कि मेरा सपना था कि मैं जानवरों के लिए कुछ करूं, ना कि अपने लिए। गुस्से में आके एल्फबा एक मंत्र पढ़ती है जिसकी वजह से वहां पे एक जादुई झाड़ू आ जाता है, जिस पे बैठ के वो इस महल से बाहर निकल जाती है और गार्ड्स भी उनको पकड़ नहीं पाते। और यहाँ पे प्रिंसिपल आके कैलिंडा को अपने साथ ले जाती हैं और इसका साफ ये मतलब था कि अब वो कैलिंडा के ज़रिए अपने जादू का आगाज़ करेंगे। और एल्फबा को इस बात की उम्मीद थी कि कैलिंडा कभी भी प्रिंसिपल की बात नहीं मानेगी, लेकिन उसकी ये बात गलत निकली और उसको इतना दुख हुआ कि उसने कर्ज दे दिया कि ये शहर हमेशा अंधेरों का शहर बनेगा। और हमें लास्ट में वही पहले वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि एल्फबा की मरने की वजह से उनका शहर दोबारा से रोशनों का शहर बन गया। और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।